नमस्कार शिव भक्तों। हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी कथा भोला की सुनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही भोला और सरल था। और हमारे महादेव जानते हैं, जो बहुत भोला होता, सरल होता है, उसको बहुत मानते हैं। जो है, हम कथा मेरी पूरी सुनिएगा। आधा अधूरा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। अब कथा पर चलते हैं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। बहुत समय पहले की बात है। एक मजदूर था जो कि बहुत ही भोला था। वो जहाँ काम करने जाता और लोग ज़्यादा मजदूरी देते थे, लेकिन वो इतना भोला था कि उसको कम ही मजदूरी दे करके भगा देते थे। उसका लंबा परिवार था, माता पिता घर में, पत्नी, बच्चे, और उसका किसी तरह से गुजर बसर होता था। उसकी पत्नी कहती भी कि आप अपनी मजदूरी ज़्यादा क्यों नहीं मांगते हैं, लेकिन वह बोलता था चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन ईश्वर सब देख रहे हैं, भोलेनाथ, उनको जो करना होगा वो करेगा। पत्नी बोली कम से कम अपने हक के लिए तो बोलना चाहिए। वो भोला बोलता था, वो मजदूर, कि जब वो लोग नहीं समझते हैं तो मैं क्या बोलूं। जैसे सबको मजदूरी देते हैं, मेरी सिधाई का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन मुझे कोई एतराज़ नहीं, ईश्वर सब देख रहे हैं। एक दिन क्या होता है, 4-5 लोग उसके घर पर आते हैं और उसे काम करने के लिए कहते हैं, बोलते हैं कि चलो काम कर देना और तुम्हें अच्छा खासा पैसा दे देंगे। भोला वो मजदूर काम करने के लिए चला जाता है। जब वो काम कर देता है, लेकिन वो लोग पैसा नहीं देते हैं। रोज़ काम करता था, उसी से उसका घर परिवार चलता था। तो बड़ा उदास मन से बैठा था, जो है सोच रहा था कैसे खाली हाथ घर जाऊं, और आज क्या होगा, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। उधर से जो है एक महात्मा जी जो थे गुजर रहे थे। महात्मा जी बोले, बेटा क्या बात है, क्यों इतना उदास हो। बताया कि आज मैंने जहाँ काम किया वो लोग मजदूरी नहीं दिए और घर पर कुछ है नहीं, आज मैं जाऊँगा तो मेरे परिवार भूखे रह जाएंगे और कैसे मैं उनको क्या दूंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं उदास हूँ। महात्मा जी बोले, बेटा अपनी झोली से एक कटोरी भर के अनाज निकाले, बोले इसको ले जाओ घर पे और इसको बना के सब लोग खा लेना। मजदूर बोला कि महात्मा जी मेरा इतना लंबा परिवार है, एक कटोरी अनाज में क्या होगा। महात्मा बोले चलो कोई बात नहीं, प्रसाद के रूप में ही खा लेना, जहाँ कुछ नहीं वहाँ तो कुछ सही है, और थोड़ा थोड़ा खा लेना प्रसाद के रूप में। मजदूर बोला हाँ ये बात आपकी सही है। कटोरी लिया और चला गया, और गया पत्नी को अपनी दे दिया। पत्नी सोची लाओ दूसरे बर्तन में रख करके इस अनाज को मैं साफ कर देती हूँ। जब पत्नी दूसरे बर्तन में पलटी तो क्या देखती हो, बर्तन भर गया। ऐसे दूसरे जितने बर्तन में भरी, सब बर्तन अनाज से भर गए। पत्नी ने बहुत अच्छे से खाना बनाया, सब लोग पेट भर के खाना खाए। अब उधर वो जो चारों पांचों लोग आए थे, मजदूरी नहीं दिए थे, उनके घर में अनाज जो है घटने लगा। अब वो लोग दौड़ करके महात्मा के पास आए, वो मजदूर के घर आ गए। बोले कि भाई हमसे गलती हो गई, और क्या बात हो गई कि हमारे यहाँ अनाज घट रहा है, हम तुम्हें मजदूरी नहीं दिए थे। वो लोग क्षमा मांगने लगे। तो मजदूर ने क्या किया, वही कटोरी उठा के उन लोगों को दे दिया कि ले जाओ, ये कटोरी ले जाओ, इससे आपके सारे अनाज आपके घर में भर जाएंगे। वो कटोरी उन लोगों को वो दिया। पत्नी बोली ये कटोरी आपने क्या दिया, क्यों दे दिया इन लोगों को, ये कटोरी तो आपको महात्मा जी ने दिया था। मजदूर बोला नहीं, जो है महात्मा जी ने दिया जरूर था, लेकिन अगर कोई तकलीफ में है तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। भले ये लोग गलती किए हैं, लेकिन क्षमा मांग लिए तो वो जो है गलती इनकी ख़त्म हो गई। अब जो है कटोरी ले उन लोगों को दे दिया। तो मज़दूर जो है
रास्ते में जो है गया था मजदूरी करने, तो पत्नी 2 रोटी बना के दी थी। वही महात्मा जब ये खाने बैठा फिर आ गए, तो बोले कि बेटा आज मुझे बहुत भूख लगी है, आज तुम मुझे खाना खिलाओ। वो बोला ठीक है महात्मा जी, 2 रोटी है, आप पूरी खा लीजिए जो है, अगर आपको भूख लगी है। तो महात्मा जी तो जो है बड़ा खुश हुए और तुरंत जो है महादेव के रूप में प्रकट हो गए। अब वो तो मजदूर उनके पैर पर गिर पड़ा, चकित हो गया कि मतलब महादेव ऐसे कैसे प्रकट हो गए, और रोने लगा पैर पकड़ के। महादेव बोले कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैंने वो कटोरी दिया था, देख रहा था कि तुम करते हो कि नहीं काम, या उसी कटोरी पर डिपेंड हो जाते हो, लेकिन तुम जो है अपनी परीक्षा में पास हो गए हो, अब तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। अब महादेव जी उसको आशीर्वाद दे करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वह जब घर पे आता है तो दिखता है घर और उसका इतना अच्छा, और घर पूरा धन धान अनाज से सारा भरा है। वो पहले सोचा किसी और का घर है, लेकिन जब अंदर गया देखा तो उसके माता पिता भी बैठे थे। किसान बड़ा प्रसन्न हो गया और शिव गुरु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जैसे महादेव ने उस भोले सरल मजदूर की सहायता की, वैसे हम सभी भक्तों को जो की सहायता करें, और हमें भी उसी तरह से अपने मन को सरल रखना चाहिए, क्योंकि भगवान भोले और सरल भक्त को बहुत ही पसंद करते हैं। अगर ये मेरी छोटी सी कथा थी, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। भगवान का नाम लिखने से, पढ़ने से, सुनने से जो है हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। बोलिए हर हर महादेव की जय। जय पार्वती मैया। शिव गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। घर घर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।